दूसरा मंदिर वगैरह भी जो है हमने उनके जो है ख़त्म कर दिए हैं, यहाँ उनको कन्वर्ट कर लिया है। रिसेंटली मैं देख रहा था कुमार साहब जो हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े होकर बता रहे थे कि जो सारे मंदिर हैं वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, थोड़े से रह गए हैं, नाम बस रह गए हैं और इस तरह की चीज़ें। अब ये है कि बेसिकली कहा जाता है कि जो सोनाक्स हैं ये पंजाबी खत्री फैमिली है गुजरांवाला से, ठीक है जी। अब ये इमेजिन आप करें कि पाकिस्तान को यहाँ पे उस तरह उतनी फिक्र नहीं है उनकी, पाकिस्तान इज नॉट सेलिब्रेटिंग, ठीक है जी। हम ये तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मोहम्मद सादिक लंदन का मेयर है, बट हम ये सेलिब्रेट नहीं कर रहे कि ऋषि सोनक जो है इज फ्रॉम गुजरांवाला पाकिस्तान। वो उसका मजहब क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी जात पात क्या है, वो तो एक अदर चीज है, ठीक है। ऋषि सोनक इटसेल्फ आई थिंक ही वाज बोर्न इन 1980, लेकिन उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको तो भाई बात करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। सो देखिए इंडिया जो है वो बिकॉज ही इज हिंदू, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग देम, बट टेक्निकली तो वो पाकिस्तान से थे, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट सेलिब्रेटिंग बिकॉज ही इज हिंदू। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ये कोई मुसलमान होता तो हमने अपने टीवी पर शोर मचा देना था कि देखो जी है तो पाकिस्तानी है लेकिन है मुसलमान है, तो हमने उसको, आई थिंक दिस इज द हिपोक्रेसी एट आवर एंड एज वेल। ये मैं समझता हूँ कि ये दिस इज व्हाट आई डिडंट लाइक इट। इन फैक्ट ये होना नहीं चाहिए था। हमें जो चीज़ है वो वी हैव टू एक्सेप्ट एंड ओन पीपल, दोज हु कम फ्रॉम आवर कल्चर, फ्रॉम आवर वैल्यूज, फ्रॉम आवर सिस्टम, फ्रॉम आवर टेरिटरी। आज हम अगर ये नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे जी कि इंग्लैंड का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस है उसमें एक बंदा चला गया, ऋषि सोनक पाकिस्तान को ओन करे या ना करे, या इंडिया को ओन करे या ना करे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। द स्टोरी इज कि बंदा जो है उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान से हैं, एंड दे आर वेरी मच, ही इज ए सक्सेसफुल पर्सन। और पाकिस्तान की ये जॉब है कि आप अपने इस तरह के टैलेंट को जो है वो ओन करते हैं। और जब आप टैलेंट, आप मोहम्मद सादिक जो है उसको तो हम बहुत चुक चुक रखते हैं ऐसी कि नहीं जनाब वो देखो ना जनाब के क्या उसे बोलते हैं, इज़ अ मुसलमान, ही इज़ वो लंदन के मेयर बन गए। और यहाँ से इमरान खान जो थे वो जाते थे लंदन और जाके उनकी कंपेन करते थे। इमरान खान लंदन जाके उनकी कंपेन करते थे और लोगों को मोबिलाइज करते थे कि मेरा जो उनका जो इमरान खान का जो फॉर्मर ब्रदर इन लॉ है उसके लिए कंपेन करते थे कि तुम जो है वो जो जमामा खान, जो खान साहब की जो साबिका वाइफ हैं, उनके भाई के लिए आफ्टर डिवोर्स जाके कंपेन करते थे। बट वो एक मुसलमान के लिए कंपेन नहीं करते थे, वो एक अलग स्टोरी है, नो प्रॉब्लम, वो उनका एक ज़ाती मसला है एंड ऑल दैट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मुसलमान मेयर बन जाए पाकिस्तान से, उसका ताल्लुक हो जो कि पाकिस्तान आया भी नहीं, ठीक है जी, हम उसको ओन नहीं करते। लेकिन अगर हिंदू जो है वो एक वहाँ पे जाके बन जाए, वजीर आजम बन गया है, और हम जो है वो उसको ओन नहीं कर रहे, ठीक है जी। अब जो बेशक 100 साल पुरानी बात ही क्यों नहीं, 80 साल पुरानी बात ही क्यों नहीं, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी, ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है। और और मज़े की बात यह है कि जिसे आप कह लें कि ये एक नई चीज़ चल पड़ी है। अब इंडिया जो है वो ओन कर रहा है बिकॉज ऑफ द रिलीजन। और अब कई लोग कह रहे हैं जी कि जी ये सोनक का काम है कि वो कोहिनूर डायमंड जो है उसका इशू उठाए, और बहुत सारी चीज़ें। ना तो ऋषि सोनक इस तरह का इशू उठाएगा, ना आई थिंक ही नोज वो उसने क्या करना है क्या नहीं करना। आई थिंक इस जॉब वो टेक्निकली वो जो है ना वो है दैट इज टू रन द कंट्री और इकोनॉमी की और बहुत सारी चीज़ों को देखना, ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये उसी तरह ही है जिस तरह अमेरिका में ये समझिए इंग्लैंड के लिए बराक ओबामा मूवमेंट है, ठीक है जी। और उसके लिए ये है कि वो वहाँ पे आप ये कि जिसे कह लें कि वो अगर एक हिंदू है वो अपनी हिंदू जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस करता है, मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ गुड। आई थिंक दिस इज़ द डाइवर्सिटी कि आप द डाइवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम कि बरतानिया का जो लंदन का मेयर है वो मुसलमान है, और जो उनका वजीर आजम है दैट इज ही इज़ हिंदू, ठीक है जी। और वो कहाँ से गए कहाँ जाके, मतलब उनका उनकी नेशन इतनी उनका आइडिया ऑफ अ कंट्री इतना स्ट्रांग है कि उनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुसलमान रन कर रहा है कि हिंदू रन कर रहा है कि क्रिश्चियन रन कर रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे बिलीव कि उनका सिस्टम जो है वो मजबूत है। तो जब आपका सिस्टम मजबूत होता है तो आपको उसको पकड़ पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं होती। सो यही बात है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी सवाल करते हैं कि क्या कभी कोई नॉन मुस्लिम भी यहाँ पे सदर वजीर आज़म बनेगा, ये सवाल होते हैं।
ان کے بڑے مشکل جواب آتے ہیں، اور ظاہر بات ہے اگر آپ جواب ان کی صحیح تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ ٹیگنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھا جائے گا کہ شاید آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ اس طرح آپ کی تربیت مسلمانوں والی نہیں ہوئی، اور مسلمان کے ملک میں مسلمان کو ہی ہونا چاہیے، صدر وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ اگر ملک مضبوط ہو، ویلیوز مضبوط ہوں، کانسٹیٹیوشن مضبوط ہو، اس کے اندر مضبوطی ہو، تو 97% لوگ اگر پارلیمنٹ میں مسلمان ہوں اور اوپر نان مسلم بھی آ جائے تو کیا وہ نظام بدل سکتا ہے؟ وہ نہیں بدل سکتا۔ لیکن یہ ایک خوف ہے، یہ ایک ڈر ہے، اور یہ ایک ان نیسیسری قسم کی ہم نے ایک ہوا کریٹ کر دیا ہوا ہے، اور جس سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب گجرانوالہ جو ہے وہ تو اگر جہاں سے رشی سونک کے ہیں، لیکن ہمیں وہ ان کی فیملی کو وہاں سے ڈھونڈنا، ان لوگوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ رشی نے کبھی پاکستان کا دورہ کیا ہو یا وزٹ کیا ہو، اور کبھی وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ان کو جا کے دیکھنے کی کوشش کی ہو۔ وہاں کی دنیا زندگی اس طرح، نہ کوئی اتنے مصروف ہے ہر بندہ، نہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے، اور وہ اس طرح کون دیکھتا ہے یہ چیزیں۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو اگر ایک زیادہ اچھے طریقے سے اگر اون کرے تو زیادہ مزہ آتا، اور پاکستانیوں کو بھی اون کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ تو شروع میں بس بتایا کہ وہ جو ہے ان کا تعلق، اور یہ گرینڈ پیرنٹس کا تعلق پنجاب سے ہے، پاکستان گوجرانوالہ سے ہے، لیکن ہم نے یہ بات نہیں کی کہ بھائی ان کی جو ان کو وہ پاکستان سے ہیں اور ہمیں اس کو پسند کرنا چاہیے، جبکہ انڈیا نے اس کو جو ہے وہ کہا جی کہ وہ دیکھیں ہندو آ گیا اینڈ دے آر سیلیبریٹنگ اٹ، اور پاکستان جو ہے وہ خاموش ہے۔ سو یہ ہندو مسلم میں چیزوں کو رکھ